द नॉलेज ब्रेकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम BSS 306 बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर BSS 306 के यूनिट 3 टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है क्या चीज़। कब हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात यह है कि जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। जैसे जैसे कम्युनिकेशन में बदलाव आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का इनकलकेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तब होती है कि जब दोनों के बीच में एक स्वस्थ संबंध हो, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े और एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़े। दोनों के जीवित रहने के लिए जो एक दूसरे के साथ में रिलेशन होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बढ़ने के लिए जो रिलेशन होना चाहिए, उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो देखा जाए तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन एक ऐसे माइलस्टोन्स हैं ह्यूमन इंटरेक्शन के, जो हमें आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, रिलेशनशिप को बनाने के लिए, हमें पूरी दुनिया के साथ में एक दूसरे का जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इतिहास को देखें तो टेक्नोलॉजी ने हमेशा कम्युनिकेशन को एक बेहतर शेप प्रदान की है, बेहतर बनाने में मदद की है। चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो एक इंटरनेट का आना हो। आप देखें कि जब से शुरुआत हुई है लिखने की और तब से लेके आज इंटरनेट हमारे पास में है, अब तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सो आज की तारीख में अगर हम देखें तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, उसका पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा जो सहयोग था वो किया है। हुआ क्या है इस टेक्नोलॉजी से, अगर हम इस विषय पे बात करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम हेडिंग वाइज अगर चीज़ों को देखें तो पहला है ब्रिजिंग द गैप, यानी गैप्स को फुलफिल करना। टेक्नोलॉजी ने जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को बहुत हद तक खत्म किया है। हम जानते हैं कि कोई भी सुदूर रास्तों पे, सुदूर जगह पर बसने वाले लोग एक दूसरे के साथ उतना कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की तारीख में चाहे वो कल्चरल बैरियर्स हों, जियोग्राफिकल बैरियर्स हों, डिस्टेंट बैरियर्स हों, वो सब के सब लगभग खत्म हो चुके हैं और लगभग पूरी दुनिया एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ गई है। हम एक दूसरे को ठीक उसी समय पर बात कर सकते हैं जिस समय पर हम सेकंडों का भी फर्क हमारे बीच में नहीं आ रहा है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जैसे जूम्स पर आप कर सकते हैं, गूगल मीट पर कर सकते हैं, स्काइप पर कर सकते हैं। यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल है। आप चाहें तो उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक की बात कर सकते हैं, ट्विटर की बात कर सकते हैं, जिस पर आप दुनिया के किसी भी कोने में आपके दोस्त हों या रिश्तेदार हों या आपके विद्यार्थी हों, आप उनके साथ में जुड़ सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा अच्छा मदद की है। जैसे डुओलिंगो और बेबल, इन ये जो दो ऐप हैं, इन लोगों ने क्या किया है, इन दोनों ऐप्स ने लगभग लैंग्वेज लर्निंग को एक गेमिफाई कर दिया है, एक गेम की तरह कर दिया है। उसमें कठिन शब्द आते रहते हैं और उसको वो आपकी भाषा में बदल के बताता रहता है। तो अगर आप देखें कि इस तरीके का लैंग्वेज लर्निंग में जो इंगेजमेंट है, वो इससे पहले कभी भी स्टूडेंट्स का और टीचर्स का एक दूसरे के साथ नहीं होता था, जैसा आज की तारीख में हो रहा है। और जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मामला आ गया, तो एआई सपोर्टेड एप्स जो हैं, उनमें भी स्पीच रिकॉग्निशन का और पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जो महत्व है, वो एल्गोरिथम्स के जरिए आप कस्टम मेड कर सकते हैं, टेलर मेड कर सकते हैं और हमारी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात आती है एक्सेसिबिलिटी की। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए, खास तौर पर जब बात पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की हो रही हो। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हैं, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैं, ये रिटन टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, जबकि स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो होता है कि बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बच्चों को आज की तारीख में इस बात पर बंधन नहीं लगाती कि नहीं आपको लिखना ही है या आपको केवल बोलना ही है। ना बोलने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है और जो लिख नहीं सकते हैं किसी तरीके से ऑर्थोपेडिकली, वो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ है। ये
टूल्स ने एक कम्युनिकेशन चैलेंजेस को जन्म अपने आप में भले ही चाहे दिया हो, लेकिन ये आपको एक पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए भी इनकरेज करते हैं। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे-जैसे कम्युनिकेशन में होता रहा है, हमारे एक्सप्रेशंस के नए-नए स्वरूप हमारे सामने आने लगे हैं। जैसे वो जो इमर्जेंट मीडिया है, आप देखेंगे कि हमारे जो पहले हम लोग लिखते थे, तो पूरा एक सेंटेंस के तौर पर हम किसी चीज़ को लिखते थे। लेकिन आज की तारीख में हम इमोजी बना के अपने फीलिंग्स को बता देते हैं। हम जीआईएफ्स जो होते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस जो फॉर्मेट्स होते हैं, उसके ज़रिए पे हम बता देते हैं, मीम्स हम बना देते हैं। हम अपने एक्सप्रेशंस को किसी न किसी तरीके से कोडिफ़ाई कर लेते हैं और हम उस तरीके से भी लोगों को बता लेते हैं। तो विज़ुअल एलिमेंट्स हमने अपनी लैंग्वेज में जब डाले हैं, तो वो टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिच करने के लिए है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारे पावरफुल टूल्स आ गए हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग है, सेल्फ एक्सप्रेशंस है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम अपने लैंग्वेज सपोर्ट भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम अपने विचारों को, अपने एक्सपीरियंसेस को हम अपने क्रिएटिविटी के साथ में ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं और कम्युनिटी में एक कनेक्शन हम स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है वर्चुअल रियलिटी की। तो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी जो है, वो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टाइप की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंटरैक्ट करने के लिए, जो कम्युनिकेट करने के लिए आज की तारीख में इस्तेमाल की जा रही है। तो जो वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं और सिमुलेट करते हैं हमारे रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को। ये लोगों को आज़ादी देते हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जो कि इससे पहले कभी भी हमारे पास मौजूद नहीं थी। हालांकि ये बात सच है कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ तक फैसिलिटेट किया है, उससे ज़्यादा चैलेंजेस भी हमारे सामने पैदा हुए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम टेक्नोलॉजी के इनकल्केशन से देखते हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड हम ये कह सकते हैं कि ये केवल इक्वल एक्सेस के कारण से टेक्नोलॉजी के इक्वल एक्सेस के कारण से पैदा हुआ है। ऐसे लोग जो 2G का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे लोग जो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने में मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि 5G टेक्नोलॉजी आज सब सुलभ नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी उसका इस्तेमाल कर ले। तो वो हमेशा उस आदमी को हीन भावना से देख रहा है जो 2G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और 2G वाला हमेशा सुपीरियर तरीके से देख रहा है 5G वाले को। ये डिजिटल डिवाइड का एक छोटा-सा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन फिर भी डिजिटली हम इनइक्वल होते जा रहे हैं। एक के पास एप्पल का फ़ोन है और एक के पास एप्पल नहीं है, पाइनएप्पल है। तो आप क्या करेंगे? तो लोग तो सोच रहे हैं ना कि एंड्रॉयड वाला सोच रहा है कि यार इसके पास में बहुत बड़ा है, मैं लाख 2 लाख रुपए का फ़ोन लूँगा तभी मेरे पास में कोई अच्छी चीज़ हो सकती है। तो ये डिजिटल डिवाइड है, जिनके पास में सुविधाएँ हैं और जिनके पास में सुविधाएँ नहीं हैं। इसी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस कम्युनिकेशन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये भी एक चैलेंज के तौर पर सामने आया है। किस तरीके से ये सामने आ रहा है? आप देखेंगे मिस इन्फॉर्मेशन खासतौर पर हमारे पास में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है विकिपीडिया। विकिपीडिया व्यक्ति बनाता है, हम भी अपनी चीज़ों को उसके बारे में जोड़ सकते हैं। तो हमारे द्वारा जोड़ी गई जो नॉलेज है, वो हमारे खुद की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मेरे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सही है, तो मैं सही तरीके से डाल सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं है, मैंने अपनी तब भी डाल दी, हो सकता है वो बाद में जाके गलत साबित हो जाए। इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशंस आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, खासतौर पे आज के ज़माने में। यूट्यूब पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मिल जाएंगी जो दसियों साल पहले हो चुका है, उसे आज की तारीख का कह के बताया जा रहा है, और जो आज की तारीख में हो रहा है उसे करोड़ों साल पुराना भी बताया जा रहा है। इसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन वाली एक बड़ी या मिस कम्युनिकेशन वाली कई सारी चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको देता हूँ कि खुदाई सिंधु घाटी नदी सभ्यता में जब खुदाई हुई है, तो उसमें, या मिस्र की जो सभ्यताएं हैं उनमें, एक बहुत आजकल फोटोग्राफ चला हुआ है जो आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे देख सकते हैं, जिसमें लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल हमारे पूर्वजों ने और साइकिल हमारे पूर्वजों ने किस जमाने में खोज ली थी, जबकि मनुष्य ने पहिए का निर्माण भी नहीं किया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई सोर्स ऑफ रिलायबिलिटी नहीं है। ये मिसकम्युनिकेट भी किया जा सकता है कि आज ऐसा हुआ था और ऐसा ही हो रहा है। तो ये आपके पास में कोई रिलायबल सोर्सेस नहीं है, तो ये एक बड़ी मुसीबत हमारे साथ में आती है।
और जो सबसे बड़ी थर्ड जो चैलेंज है वो है प्राइवेसी कंसर्न्स। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारा कम्युनिकेशन तो बढ़ा है, लेकिन हमारी डेटा सिक्योरिटी और पर्सनल प्राइवेसी हमारी खत्म होती जा रही है। आपने ये भी सुना होगा कि आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कैमरा हमेशा ऑन रहता है, माइक हमेशा ऑन रहता है। इवन आप जो अपना दिमाग में सोच रहे होते हैं, सर्च करते समय वही चीज़ें आपके सामने निकल के सामने भी चली आ रही हैं। आप जिस समय कोई सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे, तो आप देखेंगे कि वो जो सजेस्टिव वर्ड्स दे रहा है वो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से चल रहे थे। आपके घर में, बेडरूम में या ड्राइंग रूम में जो आप बातें कर रहे हैं, वो आपके मोबाइल का कैमरा उसको यूज़ करता है और उसको डेटा को इस्तेमाल करते हैं उनके सर्वर्स, और वो आपके लिए फ़िल्टर लगा देते हैं कि आपको किस तरीके की चीज़ें पसंद हैं, और आप उन्हीं तरीके की चीज़ों को आपके मोबाइल के स्क्रीन पर वो पेश करते रहते हैं। तो जब बात कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की आती है, तो टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने दिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे हम बात करेंगे किसी दूसरी चीज़ के ऊपर। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल द नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा। थैंक यू, नमस्कार।